अब देखिए हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3, उसका फॉर्मूला हो गया COF6। ये कोबाल्ट हो गया और ये फ्लोरीन हो गया 6 है। तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट आयन को हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इसका शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, ये हाईली पैरामैग्नेटिक है। तो ये दो चीज़ जो हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है कि 6 को बॉन्डिंग होता है, 6 जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि 6 लिगेंड है। इसका मतलब क्या हुआ है, 6 जो है एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए सेंट्रल एटम को, ठीक है। तो सबसे पहला वो देखेंगे और जब 6 मिल जाएगा तब हम लोग ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को प्रूफ करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कोबाल्ट है ये 3 ऑक्सीडेशन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 है, यानी एक पर 3 पॉजिटिव है। तो उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कोबाल्ट का ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कोबाल्ट का 27 होता है एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 3d7 4s2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम लोग जो यहाँ पर एक कोबाल्ट 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये क्या लिखाएगा, 3 निकल गया, 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो हो जाएगा 3d6। 3 प्लस है यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 ये लॉस हो जाएगा, 1 यहाँ से 3 का लॉस हो जाएगा, हो गया 3d6 4s नॉट और 4p नॉट ही रहेगा, यहाँ भी नॉट ही है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO3 प्लस का कोबाल्ट का, ठीक है। और ये है हमारा 3d, ये हो गया 3d। ये हो गया हमारा 4s और ये हमारा हो गया 4p। तो क्या है 3d6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक में पेयर हो गया, बाकी 1 2 3 4 जो है अनपेयर्ड रहा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 है, ठीक है। अब हमको देखना है क्या कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल शेप चाहिए। यहाँ 6 लिगेंड है, शेप भी ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम पर 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। यहाँ पर हमको खाली कितना नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 ही नज़र आ रहा है, यानी 2 और खाली करना पड़ेगा तभी ना होगा। लेकिन अगर हम 2 खाली करेंगे तो इसको पेयरिंग करना होगा। यहाँ लिखा हुआ हाईली पैरामैग्नेटिक, ये क्या है, हाईली पैरामैग्नेटिक है। तो हाईली पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब है कि जो d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो अनपेयर्ड ही रहेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, अनपेयर्ड है, रखना पड़ेगा तभी ना हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। तो हम d ऑर्बिटल का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, आगे से करेंगे, ठीक है। जैसे ये 4p है ना, 4p के बाद 4d आएगा, ये आ जाएगा 4d, अगले बार हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कि इसको हम लोग अनपेयर्ड ही रहने देंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हुआ 4d, 1 2 3 1 2 3 5। ये हमारा 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया। क्योंकि ये हाईली पैरामैग्नेटिक है इसलिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम पेयर नहीं कर सकते, चारों इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कर सकते।
मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो वीक लिगेंड का काम कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर वीक लिगेंड का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है, वो आगे जाके पता चलेगा दूसरे थ्योरी में। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन जो है ये वीक लिगेंड का काम करता है, ये जो फ्लोरीन है वीक लिगेंड का काम करता है और इस चारों को पेयर नहीं कर पाता है, इसलिए ये हाईली पैरामैग्नेटिक रह जाता है, क्योंकि ये लिगेंड का ही काम है इसको पेयरिंग करना। लिगेंड अगर वीक होगा तो ये पेयर नहीं होगा, और ये पेयर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हाईली पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल शेप है, 6 लिगेंड को एकोमोडेशन चाहिए, तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना, तो कौन लेंगे, एक ये ले लेंगे, 3 ये ले लेंगे, 4 5 6, नहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन करा देना है। ठीक है। अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, SP S है ना, sp3d2, एक S हो गया, 1 2 3 P हो गया, और 1 2 है जो D ले रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, sp3d2, ये क्या हो गया, sp3d2, 6 ऑर्बिटल हो गया ना, 1 + 3 + 4 + 2 6 हो गया, तो 6 ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 6 ऑर्बिटल आएगा, ये तो रह ही जाएगा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके चलते हाईली पैरामैग्नेटिक है, और ये इसके चलते जो है ऑक्टाहेड्रल शेप जो है आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और जो है 6 लिगेंड का एकोमोडेशन भी हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 आ गए, ये सब के सब क्या है, sp3d2, ये भी है sp3d2। अब यहाँ से यहाँ इसको हमने लिखा है नहीं, छोड़ दिया, ये तो रहेगा ही, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर लिखने का मन है इसको आप यहाँ पर पहले लिख दो, उसके बाद ये 6 लिखो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो है ही हमारे पास। sp3d2 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 एंड sp3d2। ठीक है, ये हो गया। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गया हमको। अब इस 6 एम्प्टी ऑर्बिटल को जो फ्लोराइड आयन है ना, वो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग फ्लोराइड आयन लेंगे। ठीक है, फ्लोराइड आयन में कितना रहता है, 4 पेयर रहेगा, फिर फ्लोराइड आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर फ्लोराइड आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर फ्लोराइड आयन आएगा, फिर फ्लोराइड आयन आएगा, और लास्ट में फिर फ्लोराइड आयन आएगा। ठीक है, ये सारा फ्लोराइड आयन है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, फिर इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, और ये 6 वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इक्विवेलेंट है, सब अरेंज होगा, और अरेंज होने के बाद ऑक्टाहेड्रल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो n-1d का यूज नहीं हुआ, nd का यूज हुआ। ये n-1d है, ns np nd, तो nd का यूज हुआ है ना, यानी बाहर वाला d का यूज हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पर सारा जो पिन है, ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आउटर, क्योंकि 4D इधर वाला ND लिया है बाहर वाला, ये अंदर वाला नहीं लिया है, 3D का यूज नहीं हुआ, 4D का यूज हुआ, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, और उसके बाद जो है ये फाइनली क्या करेंगे इसमें, ये आपका सारा चीज एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।